हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे मेमोरी प्ले द ग्लास मेनाजरी का। ये जो प्ले है वो टेनिस विलियम्स ने लिखा है और मेनाजरी का मतलब होता है कलेक्शन। और ग्लास मेनाजरी इसलिए नाम है इस प्ले का क्योंकि इस प्ले में जो एक कैरेक्टर है वो ग्लास के एनिमल्स के कलेक्शन को रखा करती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मेमोरी प्ले है। एक मेमोरी प्ले ऐसा प्ले होता है जहाँ पर एक कैरेक्टर के मेमोरी से डिराइव्ड चीज़ों को प्ले में या नॉवेल में लिखा जाता है। तो ये एक मेमोरी प्ले है और इसका सबसे पहला प्रीमियर हुआ था 1944 में। एंड दिस कैटेपुल्टेड विलियम्स फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी टू फेम। और इस पर्टिकुलर ड्रामा से, प्ले से टेनिस विलियम्स फेमस हो गए। तो पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, ऑब्सक्योरिटी से वो फेम उन्हें मिल गई, यानी पहले कोई नहीं जानता था और इस प्ले के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। द प्ले हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो ये एक प्ले जो है उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, यानी टेनिस विलियम्स की खुद की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है ये प्ले। फीचरिंग कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन इट्स ऑथर, हिज हिस्ट्रॉनिक मदर एंड हिज मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर। तो उसने अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उसकी मदर और उसकी सिस्टर वगैरह के बारे में जो है यूज़ करके टेनिस विलियम्स ने इस प्ले को लिखा है। तो अब चलिए हम लोग मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो है अमेंडा विंगफील्ड, a faded southern belle who grew up in Blue Mountain, Mississippi, abandoned by her husband and who is trying to raise her two children under harsh financial conditions. तो पहली जो कैरेक्टर है वो है अमेंडा विंगफील्ड, जो कि अब मिडिल एज में पहुंच चुकी है, मिडिल एज हो चुकी है और वो सदर्न यानी कि साउथ अमेरिका से थी। और बेले यानी एक ज़माने में काफ़ी यंग गर्ल हुआ करती थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो रही है और ब्लू माउंटेन मिसिसिपी में वो बड़ी होती है। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था और वो अकेले ही अपने दो बच्चों को बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल कंडीशंस में बड़ा कर रही होती है। अमेंडा यर्न्स फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ हर यूथ। तो वो अपनी जवानी के दिनों को बार बार याद करती है। एंड ऑल्सो लॉन्ग्स फॉर हर चिल्ड्रन टू हैव द सेम कम्फर्ट्स। और वो चाहती है कि उसके बच्चों को भी वैसे ही कम्फर्ट्स मिले जैसे उसे मिलते थे। बट हर डिवोशन टू देम हैज़ मेड हर, एज शी एडमिट्स एट वन पॉइंट, ऑलमोस्ट हेटफुल टूवर्ड्स देम। लेकिन उसका जो डिवोशन है वो इतना ज़्यादा अपने बच्चों को पसंद करती है और इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके लिए चाहती है ज़िंदगी से कि वो हेटफुल हो गई है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है टॉम विंगफील्ड, अमेंडा सन। ये अमेंडा का बेटा होता है। टॉम वर्क्स एज एट अ शू वेयर हाउस टू सपोर्ट हिज फैमिली बट इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज जॉब एंड एस्पायर्स टू बी अ पोएट। तो टॉम जो है वो एक जूते के कारखाने में काम करता होता है, लेकिन उसे अपनी जॉब पसंद नहीं है और वो एक राइटर बनना चाहता है। पोइट्री लिखना उसे पसंद होता है, लेकिन उसे हमेशा स्ट्रगल महसूस होती है लिखते वक्त, ऑल द वाइल बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड एंड इरिटेबल। और अपने काम वगैरह की वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो गया था। येट ही एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी थ्रू नाइटली एक्सकर्शंस टू द मूवीज़। लेकिन वो सच्चाई से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है और मूवीज़ देखने के लिए रात में जाता है। टॉम फील्स बोथ ऑब्लिगेटेड टूवर्ड येट बर्डन बाय हिज फैमिली एंड लॉन्ग्स टू एस्केप। तो टॉम जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा होता है अपनी फैमिली के प्रति, लेकिन उसे कभी कभी ये जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं और उसे बर्डनसम लगता है और वो वहाँ से भाग जाना चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरा विंगफील्ड, अमेंडाज डॉटर एंड टॉम्स एल्डर सिस्टर। तो ये अमेंडा की बेटी है और टॉम की बड़ी बहन है। अ चाइल्डहुड इलनेस हैज़ लेफ्ट हर विद अ लिम्प। और बचपन में बीमारी के कारण उसके पैर में प्रॉब्लम हो गई है और वो लंगड़ा कर चलती है। एंड शी हैज़ अ मेंटल फ्रेजिलिटी। और मेंटली भी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और इन सब चीज़ों की वजह से, जैसे कि लंगड़ाना, इन सब चीज़ों की वजह से उसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो दूसरों से अपने आप को कम समझती है और बाहरी दुनिया से वो अब अलग रहने लगी है। शी हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन, सिम्बलाइज बाय हर कलेक्शन ऑफ ग्लास फिगरीन्स। और इसीलिए उसने अपनी खुद की दुनिया बना ली है जिसमें बहुत सारे ग्लास से यानी कांच के बने हुए जानवर वो रखती है और उसी से हमें प्ले का टाइटल भी मिल जाता है।
द यूनिकॉर्न में रिप्रेजेंट लॉरा बिकॉज इट इज़ यूनिक एंड फ्रेजाइल। तो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न जो कि एक मिथिकल क्रीचर होता है, घोड़े जैसा दिखता है और उसके सर पर एक बड़ा हॉर्न होता है, उसका एक ग्लास फिगर होता है जो कि गिरकर टूट जाता है, आगे हमें पता चलेगा। तो वो जो यूनिकॉर्न है वो शायद लॉरा को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जिम ओ कॉनर, एन ओल्ड हाई स्कूल एक्वेंटेंस ऑफ टॉम एंड लॉरा। तो जिम कॉनर एक हाई स्कूल का साथी होता है टॉम और लॉरा का। जिम वॉज अ पॉपुलर एथलीट एंड एक्टर ड्यूरिंग हिज डेज एट सॉल्डन हाई स्कूल। तो वो एक पॉपुलर एथलीट और एक्टर था हाई स्कूल में। तो जिम वहीं पर काम किया करता था जहां टॉम काम करता है। ही इज़ वर्किंग एज अ शिपिंग क्लर्क एट द सेम शू वेयर हाउस एज टॉम। हिज होप टू शाइन अगेन इज कन्वेड बाय हिज स्टडी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, रेडियो इंजीनियरिंग एंड आइडियाज ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट दैट अपीयर रिलेटेड टू दोज ऑफ डेल कार्नेजी। तो डेल कार्नेजी की तरह वो फिर से शाइन करना चाहता है जैसे स्कूल में शाइन किया करता था, और इसलिए वो पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्टेड है, रेडियो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, ताकि वो किसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो चलिए अब हम लोग सिनॉप्सिस को स्टार्ट करते हैं। येस, आई हैव ट्रिक्स इन माई पॉकेट, आई हैव थिंग्स अप माई स्लीव, बट आई एम द ऑपोजिट ऑफ ए स्टेट मैजिशियन. He gives you an illusion that has the appearance of truth. I give you the truth in the pleasant disguise of illusion. So basically ये एक सोलिलोक्वी है जो कि टॉम कहता है, यानी ये लाइंस को टॉम कहता है, और इन्हीं लाइन से हमें पता चलता है कि ये एक मेमोरी प्ले है। तो टॉम कहता है कि मेरे दिमाग में जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करके मैं अभी सब बताने वाला हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी बातें ही सच हों, या जो भी कुछ मुझे याद है उन सारी चीज़ों को मैं बता पाऊँ यहाँ पे। उसी तरीके से जैसे कि एक स्टेज पर मैजिशियन होता है, जब वो जादू दिखाता है तो आपको लगता है कि वो सब सच है, लेकिन वो सच होता नहीं है, वो बस एक इल्यूजन होता है, एक दिखावा होता है। तो इसी तरीके से टॉम कहता है। The play is introduced to the audience by Tom, the narrator and protagonist, as a memory play based on his recollection of his mother Amanda and his sister Laura. तो प्ले जो है वो टॉम कह रहा होता है, और वही नरेटर है, प्रोटैगनिस्ट है, और वो कहता है कि जिस तरीके से वो अपनी मदर अमेंडा और अपनी बहन लॉरा को याद करता है, उन चीज़ों को वो बताएगा। बिकॉज द प्ले इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी, टॉम कॉशंस द ऑडियंस दैट वॉट दे सी मे नॉट बी प्रिसाइजली वॉट हैपेंड। तो वो कहता है कि क्योंकि ये जो प्ले है पूरा मेरी मेमोरी पर बेस्ड है, तो इसीलिए वो ऑडियंस से कहता है कि ज़रूरी नहीं सब कुछ एकदम प्रिसाइज हो, वैसा ही हो जैसा कि हुआ था। हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने दिमाग से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मेरी मेमोरीज़ है फिर से उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेंडा विंगफील्ड, अ फेडेड सदर्न बेले ऑफ मिडिल एज, shares a dingy St. Louis apartment with her son Tom in his early 20s and his slightly older sister Laura. तो अमेंडा विंगफील्ड जो कि एक मिडिल एजड औरत है, जो एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर थी, वो एक छोटे से घर में रहती है, अपार्टमेंट में रहती है सेंट लुई में, अपने बेटे टॉम जो कि अर्ली 20s में है, और उससे थोड़ी सी बड़ी बहन लॉरा के साथ। Although she is a survivor and a pragmatist, Amanda yearns for the comforts and admiration she remembers from her days as a theatre debutante. तो हालांकि वो एक सर्वाइवर है, उसका हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है और वो काफ़ी प्रैक्टिकल लेडी है, फिर भी अमेंडा जो है वो चाहती है कि जैसे वो पहले कंफर्टेबल ज़िंदगी जीती थी जब वो एक डिब्यूटेंट थी, यानी एक एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी, तब उसी तरह के कंफर्ट्स उसे फिर से मिल जाए। शी वरीज स्पेशली अबाउट द फ्यूचर ऑफ हर डॉटर लॉरा, अ यंग वुमन विद अ लिम्प। खास तौर पे उसे चिंता है अपनी बेटी की, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो लंगड़ा कर चलती है, क्योंकि उसे प्लूरोसिस हुआ था बचपन में, एंड अ ट्रिमुलस इनसिक्योरिटी अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। और इसीलिए अमेंडा जो है उसे बाकी की दुनिया के बारे में इनसिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि उसकी बेटी से ज़्यादा कोई मिलता नहीं, वो एक इंट्रोवर्ट बनकर रह गई है, इसलिए क्योंकि वो लंगड़ाती है। टॉम वर्क्स इन अ शू वेयर हाउस डूइंग हिज बेस्ट टू सपोर्ट द फैमिली। तो जो टॉम है वो एक शूज़ के वेयर हाउस में काम करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। ही शैफ्स अंडर द बेनल्टी एंड बोर्डम ऑफ एवरीडे लाइफ एंड स्ट्रगल्स टू राइट while spending much of his spare time going to the movies, or so he says, at all hours of the night.
तो वो अपनी बोर्डम को ख़त्म करने की कोशिश करता है रात में मूवीज़ वगैरह देखकर। अमेंडा इज़ ऑब्सेस्ड विथ फाइंडिंग अ सूटर और एज शी पुट्स इट अ जेंटलमैन कॉलर। तो अमेंडा जो है वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी के लिए एक सूटर ढूंढ रही है, अपनी बेटी लॉरा के लिए, whose crippling shyness has led her to drop out of both high school and a subsequent secretarial course। इसीलिए वो ज़्यादा चिंतित है क्योंकि लॉरा ने स्कूल भी छोड़ दिया है और अपना सेक्रेटेरियल कोर्स भी छोड़ दिया है शर्म की वजह से, क्योंकि वो लंगड़ाती है। एंड हु स्पेंड्स मच ऑफ अ टाइम पॉलिशिंग एंड अरेंजिंग हर कलेक्शन ऑफ लिटिल ग्लास एनिमल्स। तो लॉरा जो है उसके पास ग्लास एनिमल्स का पूरा सेट है और वो उन्हीं के साथ बस अपनी दुनिया बनाए हुए है और दूसरी किसी से वो मिलती जुलती नहीं है। तो उसकी मम्मी टॉम को कहती है कि जिम को घर बुलाओ ताकि जिम की मुलाकात लॉरा से कराई जा सके शादी के लिए। द डिलाइटेड अमेंडा स्प्रूसेस ऑफ द अपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ स्पेशल डिनर एंड कॉन्वर्सेस कॉकेटिशली विद जिम। तो जब जिम आता है उसके पहले अमेंडा अच्छे तरीके से अपार्टमेंट की साफ़ सफाई करती है और एक ख़ास डिनर बनाती है जिम को खुश करने के लिए, और फिर वो जिम के साथ काफ़ी फ्लर्टिंगली बात करती है, ऑलमोस्ट रिलीविंग हर यूथ व्हेन शी हैड एन अबंडेंस ऑफ सूटर्स कॉलिंग ऑन हर। और अमेंडा को अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब बहुत सारे सूटर्स उसके पास घूमा करते थे। लॉरा डिस्कवर्स दैट जिम इज़ द बॉय शी वॉज अट्रैक्टेड टू इन हाई स्कूल एंड हैज़ ऑफन थॉट ऑफ सिंस though the relationship between the shy Laura and the most likely to succeed Jim was never more than a distant teasing acquaintanceship। तो लॉरा को पता चलता है कि जिम तो वही लड़का है जिसके प्रति वो अट्रैक्टेड थी स्कूल में, और लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई रिलेशनशिप नहीं हुई क्योंकि लॉरा बहुत ही ज़्यादा शाय थी और जिम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल लड़का था इसी वजह से। Initially, Laura is so overcome by shyness that she is unable to join the others at dinner and she claims to be ill। तो पहले तो लॉरा को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो सभी लोगों के साथ डिनर करने के लिए बाहर नहीं आना चाहती और वो कहती है कि वो बीमार है। After dinner, however, Jim and Laura are left alone by candlelight in the living room, waiting for the electricity to be restored। लेकिन डिनर करने के बाद जिम और लॉरा को अकेला छोड़ दिया जाता है कैंडल लाइट में क्योंकि लाइट चली गई थी। Tom has not paid the power bill, which hints to the audience that he is banking the bill money and preparing to leave the household। तो टॉम ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा था क्योंकि वो उस पैसे को यूज़ करके घर छोड़कर कहीं चला जाना चाहता था। As the evening progresses, Jim recognizes Laura's feelings of inferiority and encourages her to think better of herself। तो जैसे जैसे शाम बीत रही थी जिम लॉरा की फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि लॉरा उसे पसंद करती है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में और अच्छा सोचना चाहिए। ही एंड लॉरा शेयर अ क्वाइट डांस इन विच ही एक्सीडेंटली ब्रशेज अगेंस्ट हर ग्लास मेनाजरी, नॉकिंग अ ग्लास यूनिकॉर्न टू द फ्लोर एंड ब्रेकिंग ऑफ इट्स हॉर्न। तो उसके बाद वो और लॉरा एक डांस करते हैं जिसमें अचानक जिम उस ग्लास मेनाजरी से टकरा जाता है और एक यूनिकॉर्न, एक मिथिकल क्रीचर होता है यूनिकॉर्न जो कि घोड़े की तरह दिखता है, वो गिर जाता है और टूट जाता है। जिम देन कॉम्प्लीमेंट्स लॉरा एंड किसेस हर। उसके बाद जिम लॉरा की तारीफ करता है और उसे किस करता है। आफ्टर जिम टेल्स लॉरा दैट ही इज़ एंगेज टू बी मैरिड, लॉरा आस्क हिम टू टेक द ब्रोकन यूनिकॉर्न एज अ गिफ्ट एंड ही देन लीव्स। उसके बाद जिम जो है वो बताता है लॉरा को कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब शादी होने वाली है। तब लॉरा जो है वो जिम को कहती है कि तुम इस टूटे हुए यूनिकॉर्न को एज अ गिफ्ट ले जाओ। तो यहाँ पे जो यूनिकॉर्न है टूटा हुआ वो लॉरा के लिए ही एक सिंबल है। When Amanda learns that Jim is to be married, she turns her anger upon Tom and cruelly lashes out at him, although Tom did not know that Jim was engaged। उसके बाद फिर जब अमेंडा को पता चलता है कि जिम की शादी होने वाली है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पूरा गुस्सा टॉम के ऊपर निकालती है और लेकिन टॉम कहता है कि उसे नहीं पता था कि जिम की एंगेजमेंट हो चुकी है। टॉम सीम्स क्वाइट सरप्राइज बाय दिस एंड इट इज़ पॉसिबल दैट जिम वॉज ओनली मेकिंग अप द स्टोरी ऑफ द एंगेजमेंट एज ही फेल्ट दैट द फैमिली वॉज ट्राइंग टू सेट हिम अप विथ लॉरा एंड ही हैड नो रोमांटिक इंटरेस्ट इन हर। तो टॉम को काफ़ी सरप्राइज महसूस होता है और उसे लगता है कि शायद जिम बस एक स्टोरी कहानी बना रहा था अपनी एंगेजमेंट की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये जो फैमिली है वो
उसके साथ लॉरा को सेटअप करना चाहती है इसलिए, और उसे लॉरा में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं था। द प्ले कंक्लूड्स विद टॉम सेइंग दैट ही लेफ्ट होम सून आफ्टरवर्ड एंड नेवर रिटर्न। उसके बाद वो प्ले तब ख़त्म हो जाता है जब टॉम कहता है कि उसने उसके बाद घर छोड़ दिया था और वापस नहीं आया। ही देन बिड्स फेयरवेल टू हिज मदर एंड सिस्टर एंड आस्क्स लॉरा टू ब्लो आउट द कैंडल्स। उसके बाद वो अपनी मम्मी और अपनी बहन को बाय कहता है और लॉरा को कहता है कि मोमबत्तियों को बुझा दो। और यहीं पे हमारा जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।